मालवा की विंध्याचल पर्वतमाला के बीच बसा था अमरपुर नामक छोटा सा गांव, जहां समय जैसे ठहर सा गया था। गांव के चारों ओर घना जंगल फैला था और उसी जंगल के मध्य एक प्राचीन चंपा का वृक्ष खड़ा था। उस वृक्ष के फूल असाधारण रूप से सुगंधित थे, परंतु गांव वाले उन्हें छूने से भी डरते थे। कहा जाता था कि चंपा का वह वृक्ष श्रापित है और उसका प्रत्येक फूल किसी न किसी रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। अमरपुर के बुजुर्ग बताते थे कि सदियों पहले उस स्थान पर एक सिद्ध तांत्रिक रहता था, जिसने अमरता की खोज में देवी को प्रसन्न करने हेतु कठोर साधना की थी। जब उसकी साधना अधूरी रह गई, तब क्रोधित देवी ने उसे और उस वृक्ष को श्राप दे दिया। तभी से चंपा के फूलों से जुड़ी अजीब घटनाएं घटने लगी। जिसने भी लालच या जिज्ञासा में फूल तोड़ा, उसका जीवन किसी न किसी दुखद मोड़ पर आकर रुक गया। उसी गांव में रहती थी चंपावती, एक शांत स्वभाव की कुंवारी कन्या। उसका नाम भी उसी वृक्ष के कारण रखा गया था, परंतु उसके माता पिता ने उसे कभी उस वृक्ष के पास नहीं जाने दिया। चंपावती की आंखों में गहराई थी और उसके व्यवहार में एक अनकहा रहस्य छिपा रहता था। गांव के लोग उसे साधारण लड़की समझते थे, परंतु कुछ बुजुर्गों का मानना था कि वह सामान्य नहीं है। चंपावती की मां ने मरते समय उससे एक वचन लिया था कि वह कभी चंपा के वृक्ष के फूल को नहीं छुएगी। मां ने जाते जाते बस इतना कहा था कि उस फूल और उसके भाग्य के बीच गहरा संबंध है। चंपावती उस वचन को जीवन से भी अधिक मानती थी, परंतु उसके मन में प्रश्नों की आग धीरे धीरे जलने लगी थी। एक रात अमरपुर में भयंकर तूफान आया। बिजली की चमक में चंपा का वृक्ष और भी भयावह प्रतीत हो रहा था। उसी रात गांव की गायें अचानक जंगल की ओर भाग गईं। सुबह जब लोग उन्हें ढूंढने गए, तो उन्होंने देखा कि चंपा के वृक्ष के नीचे एक फूल खिला हुआ है, जो सामान्य दिनों से कहीं अधिक उज्जवल था। उसकी सुगंध पूरे जंगल में फैल रही थी। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि श्रापित फूल फिर से खिला है। कुछ लोगों ने इसे अपशकुन माना, तो कुछ ने देवी का संकेत। उसी दिन गांव का एक युवक रहस्यमय ढंग से बीमार पड़ गया। वह बार बार उसी फूल का नाम बुदबुदा रहा था। गांव के वैद्य भी उसे ठीक नहीं कर पाए। चंपावती का मन विचलित हो उठा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस वृक्ष की ओर खींच रही हो। रात को उसने स्वप्न देखा कि एक स्त्री श्वेत वस्त्रों में उसे पुकार रही है और कह रही है कि समय आ गया है। स्वप्न में ही चंपावती ने चंपा का फूल अपने हाथ में देखा, पर वह जला नहीं बल्कि शीतल था। अगली सुबह वह अपने भय और वचन के बीच फंसी हुई थी। अंततः उसने निर्णय लिया कि वह सत्य जाने बिना चैन से नहीं रह पाएगी। वह अकेली ही जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे गांव के बुजुर्ग हरिदत्त मिले, जिन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया, परंतु उसकी आंखों में दृढ़ता देखकर वे पीछे हट गए। जब चंपावती चंपा के वृक्ष के पास पहुंची, तो वातावरण असामान्य रूप से शांत था। पक्षियों की आवाज तक नहीं आ रही थी। वृक्ष के नीचे वही चमकता हुआ फूल खिला था। जैसे ही वह उसके पास झुकी, हवा में एक भारी स्वर गूंजा। स्वर ने उससे पूछा कि क्या वह अपने जन्म का सत्य जानना चाहती है। कांपते हुए स्वर में चंपावती ने हाँ कहा। तभी फूल से एक प्रकाश निकला और उसके सामने एक दृश्य उभरा। उसने देखा कि सदियों पहले एक कुंवारी कन्या ने गांव को महामारी से बचाने के लिए स्वयं को देवी को समर्पित किया था। देवी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया था कि वह चंपा के फूल के रूप में अमर रहेगी और सही समय आने पर पुनर्जन्म लेगी। चंपावती समझ गई कि वह उसी कन्या का पुनर्जन्म है। श्रापित फूल वास्तव में श्राप नहीं, बल्कि एक परीक्षा था। जो स्वार्थ या भय से उसे छूता, वह नष्ट हो जाता,
परंतु जो सत्य और त्याग के भाव से आता उसे ज्ञान प्राप्त होता। चंपावती का जन्म उसी उद्देश्य से हुआ था कि वह उस अधूरी साधना को पूर्ण करे। प्रकाश लुप्त होते ही फूल धीरे धीरे मुरझा गया और वृक्ष पर से काला साया हट गया। चंपावती को लगा जैसे उसके भीतर कोई भार उतर गया हो। वह शांत मन से गांव लौटी। उसी दिन बीमार युवक की हालत सुधरने लगी और गांव में सुख शांति लौट आई। चंपावती ने कभी विवाह नहीं किया। उसने अपना जीवन सेवा और साधना में समर्पित कर दिया। लोग अब उसे कुंवारी कन्या नहीं बल्कि देवी का अंश मानने लगे थे। चंपा का वृक्ष अब भी वहां था, पर उसके फूलों से भय नहीं बल्कि श्रद्धा की सुगंध आने लगी थी। समय बीतता गया और चंपावती वृद्ध हो गई। एक दिन वह उसी वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए शांत हो गई। गांव वालों ने देखा कि उस दिन चंपा के वृक्ष पर एक भी फूल नहीं खिला, मानो उसका रहस्य पूर्ण हो चुका हो। अमरपुर के लोग आज भी उस कथा को याद करते हैं और मानते हैं कि कुछ रहस्य भय के नहीं, समझ और त्याग के माध्यम से ही खुलते हैं। कथा वहीं समाप्त नहीं हुई जहां लोगों ने समझा था। चंपावती के शांत देह त्याग के बाद अमरपुर में कई दिनों तक एक अलौकिक शांति बनी रही। गांव के लोग मानते थे कि कुंवारी कन्या का रहस्य पूर्ण हो चुका है, परंतु प्रकृति कुछ और संकेत दे रही थी। चंपा का वृक्ष अब भी हरा भरा था, पर उस पर महीनों तक एक भी फूल नहीं आया। यह मौन किसी उत्तर की प्रतीक्षा जैसा था। एक वर्ष बीतने पर अमरपुर में भयानक सूखा पड़ा। कुएं सूखने लगे, खेतों की मिट्टी फट गई और लोगों की आंखों में फिर वही भय लौट आया जो कभी श्रापित फूल के नाम से जुड़ा था। गांव के बुजुर्गों ने स्मरण किया कि पिछली बार भी जब संकट आया था तब चंपा का फूल खिला था, पर इस बार वृक्ष मौन था। उसी समय गांव में एक अजनबी साधु आया। उसके केश बिखरे थे और आंखों में गहरी तपस्या की चमक थी। उसने चंपा के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना शुरू किया। 3 दिन और 3 रात तक वह वहीं रहा। चौथे दिन उसने गांव वालों को बुलाकर कहा, जिसे तुम रहस्य का अंत समझ बैठे हो वह केवल एक अध्याय था। चंपावती ने मार्ग दिखाया है, मंजिल अभी शेष है। साधु ने बताया कि चंपावती ने अपनी साधना से श्राप को शांत किया था, परंतु भूमि और प्रकृति का संतुलन बनाए रखना अब गांव वालों का कर्तव्य है। चंपा का फूल तब तक नहीं खिलेगा जब तक लोग लालच, भय और अंधविश्वास को पूरी तरह त्याग नहीं देंगे। कुंवारी कन्या का रहस्य अब किसी एक देह में नहीं बल्कि सामूहिक चेतना में जीवित रहना चाहता था। गांव वालों ने पहली बार चंपा के वृक्ष के सामने सिर झुकाकर केवल प्रार्थना ही नहीं की बल्कि अपने कर्मों को भी बदला। उन्होंने जंगल की रक्षा की, जल का सम्मान किया और आपसी वैमनस्य छोड़ दिया। धीरे धीरे बारिश लौटी, कुओं में पानी भर गया और खेत फिर से हरे हो उठे। एक सुबह जब सूर्य की पहली किरणें चंपा के वृक्ष पर पड़ी, उस पर एकमात्र फूल खिला था। न वह भयावह था, न चमत्कारी, बल्कि शांत और साधारण। उसकी सुगंध में न रहस्य की दहशत थी, न श्राप की पीड़ा, उसमें केवल संतुलन का संदेश था। लोग समझ गए कि श्रापित चंपा का फूल अब इतिहास नहीं, बल्कि चेतावनी है, और कुंवारी कन्या कोई अकेली आत्मा नहीं थी, बल्कि त्याग और उत्तरदायित्व की प्रतीक थी। अमरपुर ने उस दिन जाना कि कुछ कथाएं समाप्त नहीं होती, वे पीढ़ियों के भीतर बहती रहती हैं, जब तक मनुष्य सीखना बंद न कर दे। चंपा के उस एकमात्र फूल के खिलने के बाद अमरपुर में एक नई परंपरा जन्मी। गांव वालों ने तय किया कि उस वृक्ष को अब कोई देवस्थान नहीं, बल्कि स्मृति स्थल माना जाएगा, जहां डर नहीं, आत्ममंथन किया जाएगा। हर पूर्णिमा की रात लोग वहां एकत्र होकर मौन बैठते, न पूजा करते, न फूल तोड़ते, केवल अपने कर्मों को याद करते।
परंतु समय कभी स्थिर नहीं रहता। कई वर्षों बाद अमरपुर में एक बालिका ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया सुगंधा। जन्म के समय ही दाइयों ने देखा कि उसके हाथ में चंपा के फूल जैसी हल्की सुगंध थी, मानो वह गंध त्वचा से नहीं, आत्मा से उठ रही हो। बालिका सामान्य थी, पर जब भी वह हंसती, पास खड़े लोग अजीब सी शांति अनुभव करते। सुगंधा बड़ी होने लगी। उसे जंगल से डर नहीं लगता था। वह अक्सर चंपा के वृक्ष के नीचे बैठकर मिट्टी से बातें करती, जैसे वह उसे समझती हो। गांव के बुजुर्गों को चंपावती की याद आने लगी, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। वे जानते थे कि रहस्य जब स्वयं प्रकट होना चाहे, तभी बोलता है। एक दिन गांव के कुछ बाहरी लोग अमरपुर आए। उन्होंने सुना था कि यहाँ कभी एक चमत्कारी वृक्ष था। वे उस भूमि को खरीदना चाहते थे, जंगल काटकर खनन करना चाहते थे। उन्होंने धन और विकास का प्रलोभन दिया। कुछ युवा डगमगाए, पर अधिकांश लोगों के मन में असमंजस था। उसी रात सुगंधा ने सपना देखा। उसने देखा कि चंपावती उसी श्वेत वस्त्र में खड़ी है, पर इस बार उसका चेहरा गंभीर था। उसने कहा, त्याग केवल एक बार नहीं किया जाता। हर युग में उसकी परीक्षा होती है। सुबह होते ही सुगंधा सीधे चंपा के वृक्ष के पास गई। पहली बार वर्षों में उस वृक्ष पर 3 फूल खिले थे, न अधिक न कम। गांव वालों ने यह दृश्य देखा और समझ गए कि निर्णय का समय आ गया है। सभा बुलाई गई। सुगंधा, जो अब तक चुप रहने वाली बालिका थी, पहली बार बोली। उसका स्वर कोमल था, पर उसमें असाधारण दृढ़ता थी। उसने कहा, यदि हम इस भूमि को बेच देंगे, तो केवल जंगल नहीं कटेगा, हमारी स्मृति कटेगी। चंपा का फूल फिर से श्रापित नहीं होगा, पर हम स्वयं खाली हो जाएंगे। उसके शब्द किसी आदेश जैसे नहीं थे, बल्कि स्मरण जैसे थे। लोग चुप हो गए। अंततः निर्णय हुआ, भूमि नहीं बेची जाएगी। बाहरी लोग लौट गए। उसी दिन शाम तक तीनों चंपा के फूल झर गए और मिट्टी में मिल गए, मानो अपना संदेश पूरा कर चुके हों। सुगंधा कभी देवी नहीं बनी, न साध्वी। उसने विवाह किया, बच्चे हुए, सामान्य जीवन जिया। पर उसकी उपस्थिति में लोग अपने भीतर झांकना सीखते थे। यही कुंवारी कन्या का अंतिम और सबसे गहरा रहस्य था, कि पवित्रता शरीर की अवस्था नहीं, चेतना की दिशा होती है। और चंपा का फूल आज भी कभी कभी अमरपुर में खिलता है, तब जब मनुष्य फिर से भूलने लगता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।